पीपल्स पार्टी के वफ्द की इलेक्शन कमीशन अरकान से मुलाकात हुई है जी, और पीपल्स पार्टी का वही इसरार है कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन में कराए जाए। कोई तारीख देना जो है वो लाजिम है और तारीख जो है वो जल्द अज जल्द देनी चाहिए। नैयर बुखारी साहब उनके बड़े अहम रहनुमा हैं, उनकी तरफ से भी जो है इसके ऊपर बात की गई है। और इसके अलावा कहा जा रहा है कि जमात इस्लामी ने भी सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त जो है वो इस हवाले से दायर कर दिया। बुखारी साहब, ये प्रेशर जो है वो अब मुख्तलिफ पार्टीज़ जो है उनकी तरफ से बढ़ता जा रहा है। पीपल्स पार्टी तो एक बड़ी स्टेक होल्डर है और इलेक्शन कमीशन अरकान ने को खास साफ इनकार भी नहीं किया। वो ये कहते हैं कि इसके ऊपर जो है वो बात हम करके तो इसके हवाले से कुछ बताएंगे। आपको क्या लगता है क्या निकलेगा इसमें? देखिए, पहली बात तो ये है कि लफ्ज़ 90 जो है ना, 90 डेज, ये बज़वर्ड बन गया है। हर एक इस 90 डेज के साथ लटका हुआ है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे वो हाई कोर्ट है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो पीटीआई है, चाहे वो पीटीआई की लीडरशिप है। आपको पता है 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का मुतालबा कितना। जो हमारी एपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, वो कोशिश कर चुकी है एक दफ़ा इस 90 के फिगर को इम्प्लीमेंट कराने की, लेकिन वो नहीं हुआ। याद होगा आपको, पंजाब के इलेक्शन के हवाले से डेट दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन वो इलेक्शन नहीं कराए गए। आप इसको कह सकते हैं ये तौहीन अदालत है, आप इसको जो मर्जी कहना नहीं माना इलेक्शन कमीशन ने, या आप पार्लियामेंट को इसका क्रेडिट दे दें कि पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट करके इलेक्शन एक्ट में ये इख्तियार ही ले लिया सुप्रीम कोर्ट से और प्रेसिडेंट साहब से कि वो डेट दें। यही हाल हमने देखा जब प्रेसिडेंट साहब ने डेट दी थी, अगर आपको याद हो, सही, उसके ऊपर भी कोई अमल नहीं हुआ, इलेक्शन कमीशन ने उस पर भी रिएक्ट नहीं किया। अब जो है ना, ये सब लोग ये चाह रहे हैं कि जब तक मैंडेट नहीं होगा किसी हुकूमत के पास, वो कोई मसला हल नहीं कर सकती। लिहाजा पीपल्स पार्टी को भी जल्दी है, लिहाजा जमात इस्लामी उनके साथ मिल गई है। अब तो वो एक प्लेटफॉर्म पर हैं ऑलमोस्ट। मगर जो 13 जमाती इत्तेहाद था, उसकी अक्सरियत जमातों की जो है वो कह रही है कि 90 दिन में इलेक्शन कराएं, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। नहीं तो अब होगा क्या? क्या इलेक्शन कमीशन को इस चीज़ के ऊपर मानना पड़ेगा? क्योंकि मुख्तलिफ चारों तरफ से इलेक्शन कमीशन को घेरा जा रहा है, चारों तरफ से। देखें, MQM जिसको कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी होती है जी, वो भी मिली है तो उन्होंने कहा जी इलेक्शन जल्दी कराएं। ठीक है, जमात इस्लामी ने भी दरखास्त दी, जमात इस्लामी ने तो बाकायदा दरखास्त दे दी, तो सुप्रीम कोर्ट में भी चली गई। तो कहने का मतलब ये है कि हर तरफ से इलेक्शन कमीशन को घेरा डाला जा रहा है। मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन के भी ऑप्शन जो है वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं, क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टीज भी वही डिमांड कर रही हो, आला अदलिया भी वही कह रही हो, तो इलेक्शन कमीशन को कहीं ना कहीं तो बच करना पड़ेगा। अब देखते हैं आने वाले दिनों में इसके ऊपर क्या होता है, लेकिन मुझे ये तवक्को है कि इलेक्शन जो है, जितना हमें इशारा दिया जा रहा है कि ये मार्च में होंगे, वो अपने कंवर दिलशाद साहब ने कहा मई में होंगे, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। इलेक्शन फरवरी से आगे नहीं जा सकते। जिम्मेदारी से कह रहा हूँ इस प्रोग्राम में बैठ के। हाँ, ये हो सकता है कि प्रेशर अगर इसी तरह और बढ़ता रहा तो शायद जनवरी में हो जाए। अच्छा, और ये प्रेशर पॉलिटिकल पार्टीज का है, ये प्रेशर महंगाई का है, ये महंगाई का प्रेशर है, ये पॉलिटिकल पार्टीज का प्रेशर है, ये आला अदलिया का प्रेशर है, ये अवाम की उमंगों के भी मुताबिक है। क्योंकि अवाम अगर आइन पर यकीन रखते हैं, आइन को एक आला डॉक्यूमेंट मानते हैं, तो उसकी प्रोविजन यही है कि आप 90 दिन में इलेक्शन कराएं। लेकिन बड़ी ज्यादती होगी अगर हम यहाँ इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ ना दें। इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि भाई इन सियासी जमातों ने बैठ के काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग में नई मरदमशुमारी को कंफर्म किया, जिसकी लॉजिकल, कानूनी और आईनी हैसियत यह है कि अब हमें हल्काबंदियाँ नए सिरे से करनी पड़ेंगी। इसी तरह से वोटर लिस्ट अपडेट होंगी, तो उसके लिए टाइम तो लगेगा। सो आर्गूमेंट अगर आप उनका देखें तो वो ठीक है, लेकिन ये सब कुछ करके पॉलिटिकल पार्टी जो है वो हाथ चाड़ के एक तरफ हो गई और 90 दिन की मंत्रा जो है वो गाई जा रही है। तो ये तो सूरत हाल है कि मुझे लगता है ये कि इलेक्शन कमीशन को अल्टीमेटली इस प्रेशर के तहत बच करना पड़ेगा और मुमकिन है कि इलेक्शन की डेट थोड़ी सी एडवांस हो जाए। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये पार्टीज इलेक्शन कमीशन को इवेंचुअली कन्विंस करेंगे, इलेक्शन कमीशन जो है वो नहीं कर सकता उस तारीख से आगे। देखिए, गुजारिश है, इसके साथ भी बहुत सारी चीज़ें मुंसलिक हैं। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इलेक्शन के हवाले से पिटीशंस गई हुई हैं और बहुत सारी नई ऐसी लेजिस्लेशन की है नेशनल असेंबली ने अपने खात्मे से पहले, जिसने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मुताबिक और ख़ास तौर से चीफ जस्टिस के मुताबिक अदलिया में मुदाखलत की है। लेकिन हमने एक अजीबोगरीब सूरत हाल देखी कि जब कानून पास होके, अभी कानून बना नहीं था, तो चीफ जस्टिस साहब को इतनी जल्दी थी कि उन्होंने उस कानून को कह दिया कि इलीगल है। यानी आप मुझे ये बताइए कि एक मामला अभी कानूनी शक्ल इख्तियार नहीं की,
अभी उसके खिलाफ कोई पिटीशन नहीं आई अदालत में, और आपने पहले उस कानून को कह दिया कि नल एंड वाइड है। तो ये सारे तमाशे जो लगे हुए हैं, इसका एक ही हल है कि इलेक्शन कराएं, हुकूमत इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में थमाएं और आप अपने अपने काम से लग जाए। फौज अपना काम करे, अदलिया अपना काम करे। अदलिया को भी चाहिए ये कि वो जो 55,000 केस की पेंडेंसी है, ज़रा उसके ऊपर भी तवज्जो दें, क्योंकि ये अदालतें जो है ये मुल्क की अदालतें हैं, आला तरीन अदालतें हैं। ये पीटीआई की अदालतें नहीं हैं कि सिवाय पीटीआई के केसेस के और कोई केस सुनना नहीं है उन्होंने। यही हाल लाहौर हाई कोर्ट का है, यही हाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है, यही हाल सुप्रीम कोर्ट का है। तो ये सारी सूरत हाल जो है ये बड़ी तकलीफदेह है। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप इंतखाब कराएं और खुद कर जाए, और वो आइन के मुताबिक भी है। और वो आइन के मुताबिक है। अगर आप ज़्यादा डिले करते हैं तो वो आइन शिकनी के ज़ुमरे में तो आता है ना बुखारी साहब, ये तो मानने वाली बात है। एब्सोल्युटली वो आता है। देखिए बहुत सारी बातें हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने ये भी कहा कि अटॉर्नी जनरल ने हमसे वादा किया था कि ये जो कानून है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कानून है, इसके ऊपर जो यानी नेशनल असेंबली है वो दोबारा गौर करे। हाँ, लेकिन नहीं किया। वो कहते हैं कि दोबारा गौर भी नहीं किया इन्होंने, और असेंबली जो है वो टूट भी गई है। तो ये जो एक और फिर सवाल भी उन्होंने किया है कि क्या मौतल शुदा कानून को इतनी अहमियत दी जाए केसेस जो हैं उसकी वजह से। उनका ख्याल ये है कि अगर ये केस का फैसला हम नहीं करते तो दैट डज नॉट मीन कि सुप्रीम कोर्ट को काम करना बंद कर देना चाहिए, इंतजार करना चाहिए जब तक ये कानून ये केस का फैसला नहीं होता। ये सारी चीजें अपनी जगह हैं, ये सारी चीजों का जवाब मौजूद है। बट इलेक्शंस ये जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की, इलेक्शन करवाना टाइम से, और जितनी जल्दी इलेक्शन हो जाएंगे ये सारे मसले उसके बाद हल हो जाएंगे। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, और जो मुंतखब हुकूमत आए उसके पास फिर इन मसाइल का हल भी जो है वो हो, क्योंकि ये उसी तरह का मामला है जिस तरह के मैंने अभी बात की कि IMF के वक्त हमें नहीं बताया गया था कि आगे और कितने इम्तिहान हैं जिनसे गुजरना है। तो क्या इंतखाब के बाद भी एक नया इम्तिहान जो है वो अवाम का शुरू हो सकता है कि जो मुंतखब हुकूमत आए उसके पास कोई प्लान ही ना हो इस मंझदार में से हमें निकालने का? तो ये भी फिर दुआई की जा सकती है इस हवाले से। एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तोशा खाना केस पर बात करनी, एक बड़ा रिलीफ मिला है चेयरमैन PTI को। साथ रहिए।